हाँ कहाँ तक करा दिया था, ये दिखा दो, पिछली क्लास में कहाँ तक करा दिया था, ये वाला क्वेश्चन करा दिया था। ओके जी, ओके 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 ओके। देखो सुनो, एक क्वेश्चन करो है ना, एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक वायर था, एक ये वायर था, एक ये वायर था लंबा, ये वायर कैसा था, लंबा, लेकिन ये वायर बेंड हो गया, ये वायर क्या हो गया, ये वायर क्या हो गया, ये वायर हो गया बेंड कुछ अल्फा एंगल पे। अरे समझे क्या, ये वायर कुछ बेंड हो गया अल्फा एंगल पे। अब चला अगर आई इसमें ऐसे जा रहा था, अगर आई इसमें ऐसे जा रहा था तो ऊपर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, अरे ऊपर ऐसे जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डी डिस्टेंस पे, इसके सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर, इसके एंगल बाइसेक्टर पे डी डिस्टेंस पे मेरे को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, निकाल दो। मेरे को एक्सप्रेशन सॉल्व मत करो, मेरे को सिर्फ डी, मेरे को डी थीटा 1 और थीटा 2 बता दो, थीटा 1 और थीटा 2 बता दो, ये बता दो बस, डी थीटा 1 और थीटा 2 ये बता दो। हाँ हाँ हाँ, क्या तुमको लगता नहीं है 2 वायर है, देखो मैं कराता हूँ, रुको, तुमको लगता नहीं 2 वायर है, 2 वायर है। अब सोच के देखे तो अगर इस वायर का देखो, मैं इस वायर का करंट इधर जा रहा है, और इस पॉइंट की तरफ अगर मैं फिंगर्स करता हूं, इस पॉइंट की तरफ मैं अगर अंदर की तरफ अगर इससे देखूं तो भी अंदर की तरफ, तो क्या दोनों का ऐड होगा, क्या एक का निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या एक का निकाल के 2 से करो, एक का निकालो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे क्या आंसर आया, थीटा। देखो सुनो इधर देख लो, यहां से परपेंडिकुलर डालूं, अरे यहां से परपेंडिकुलर डालूं, क्या ये डी होगा, क्या ये डी होगा, ये अल्फा तो ये अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2, ये 90 तो ये 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये 90 माइनस अल्फा बाई, क्या बात समझ आ रही है, अरे हाँ तो बोलो, ये 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2, तो ये कितना, डी साइन अल्फा बाई 2, ये डी साइन अल्फा बाई 2, क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या पहले पढ़ रहा है, डी आ गया डी साइन अल्फा बाई 2, ठीक है जी, डी साइन अल्फा बाई 2, अरे ओके, अरे पक्का। अब ये बोलो, ये थीटा 1 और थीटा 2 बोलो, थीटा 1 थीटा 2 होता क्या है, वायर के ये इस तरफ से इन्फानाइट है, इस तरफ से भी इन्फानाइट है, तो वायर के दोनों एंड से मैं क्या देखता हूं, यहां से एंगल देखता हूं, ये डी से वायर के दोनों एंड का एंगल, अरे यही होता है, तो थीटा 1 तो सीधा समझ में आ रहा है, अल्फा बाय 2, सॉरी 90 माइनस अल्फा बाई 2, 90 माइनस अल्फा बाई 2, और ये 90, ये 90, क्या सोल्व हो गया, क्या पक्का सोल्व हो गया। अब मैं डालता हूं किसमें, स्ट्रेट वायर के फॉर्मूले में, स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, अरे म्यू नॉट आई बी कितना हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई साइन थीटा 1 साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस 0 0, अरे कॉस 0 0, और साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो ये आ जाएगा इंटू कॉस अल्फा बाई कॉस 0 1 होता है ना, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 क्या, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आगे कन्वर्ट कर लो अपन में डी साइन अल्फा बाई, अब ऊपर क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, नीचे साइन अल्फा बाई 2, एक से एक कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई, क्या क्वेश्चन समझ आया है, क्या मेरे को क्वेश्चन समझ आने से मतलब है, क्या पक्का, अरे समझ आया है, श्योर एकदम, करो। देखो सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, देखो तो ये एल लेंथ का एक वायर था, ये एक फिर से क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है कि ये एल लेंथ का वायर है, ये एल लेंथ का वायर, ये क्या है, एल लेंथ का वायर, ये एल लेंथ जो है वो किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है, अरे समझे क्या, 2 पाई आर के बराबर, समझना बाद में समझ आएगा मैंने 2 पाई आर क्यों लिया ना, 2 पाई आर के बराबर है, अरे पक्का, क्या इतना समझ आया है, अरे ये 2 पाई आर लेंथ ही होती है ना, पेरीमीटर होता है सर्कल का, ओके। ये एल लेंथ का एक वायर है, 2 पाई आर इसकी
लेंथ है, 2 पाई आर इसकी लेंथ है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि फॉर्म ए एन साइडेड पॉलीगॉन एंड फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। शायद तुमको समझ ही नहीं आया पॉलीगॉन क्या होता है। कोई भी शेप। अब क्या करना है, तुम हंसे क्यों थे पहले? इस वायर का क्या किया, ये वायर है, अरे समझ में आ रहा है, ये वायर है। अब वायर में क्या समझना है, ये वायर है। अब इस वायर 2 पाई आर लेंथ का वायर है, इसका मैंने पॉलीगॉन बना दिया, अब पॉलीगॉन क्या होता है, क्लोज होता है पॉलीगॉन। अब क्लोज का कोई तो सेंटर होगा, अरे कोई तो सेंटर होगा ना, हेक्सागन का भी सेंटर होता है, ऑक्टागन का भी सेंटर होता है, सबका सेंटर होता है। अब उस सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है जी, सुनो, इधर सुनो। इसने क्या बोला, इस वायर का मैंने क्या बना दिया, एक एन साइडेड पॉलीगॉन बना दिया। एक एन साइडेड पॉलीगॉन बना दिया। देखो सुनो, एन साइडेड पॉलीगॉन बना दिया। ओके, एन साइडेड पॉलीगॉन बना दिया। अरे ओके। अब सोच के देखो, अगर पूरी लेंथ 2 पाई आर है, अरे ये एन साइडेड का पॉलीगॉन है, पूरा कैसे बना दूं, समझे क्या? एन साइडेड पॉलीगॉन है। अब सोच के देखो, अगर पूरे की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर है, तो एक की 2 पाई आर बाय एन, अरे 2 पाई आर बाय एन कितनी है, 2 पाई आर बाय एन, 2 पाई आर बाय, ये समझ आता है? अरे पक्का समझ आता है। माना इसका सेंटर कुछ यहाँ है, तो ये एंगल कितना होगा, ये बताओ पहले, ये एंगल कितना होगा, 2 पाई बाई एन। अरे पूरे पॉलीगॉन का एंगल होता है 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई एन। अरे 2 पाई बाई एन, क्या मेरी बात समझ आ रही है? 2 पाई बाई एन, 2 पाई बाई, यहां से मैं क्या डालता हूं, एक परपेंडिकुलर डालता हूं। यहां से मैंने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, और परपेंडिकुलर डालते ही समझ आया कि डी तो यही होगा, और पहली बात मेरे को ये समझ आती है कि सारे पार्ट की वजह से क्या होगा, या तो अंदर होगा या बाहर होगा, एक का निकालूं एन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पूरे पॉलीगॉन का आ जाएगा। मेरे को चाहिए क्या, अगर मान लेते बी का फॉर्मूला लिखता हूं कि म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अरे क्या बात समझ आई है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यही चाहिए, थीटा 1 चाहिए, थीटा 2 चाहिए, और डी चाहिए। क्या डी तो दिख रहा है, अरे डी दिख रहा है, अरे समझ आ रहा है डी। अब डी कैसे निकालूंगा, ये कितना, ये हाफ है ना, ये पाई आर बाई एन है ना, और ये कितना, tan थीटा से आ जाएगा। मेरे पास क्या एंगल है, ये एंगल कितना, पाई बाई एन, अरे ये भी एंगल कितना, पाई बाई एन। तो tan पाई बाई एन की वैल्यू कितनी होगी, पाई आर बाई एन अपॉन में डी, पाई आर बाई एन क्या बात समझ आई है? यहां से डी आ जाएगा, डी कितना आया सोच के देखो, डी कितना आया, पाई आर बाय एन कॉट पाई बाई एन, पाई आर बाय एन कॉट पाई बाय, हाँ ऊपर ना, सॉरी, पाई आर बाय एन इंटू एन कॉट पाई बाय, सॉरी, क्या यही होगा, क्या पक्का यही होगा? क्या मेरे पास डी आ गया? क्या मेरे पास थीटा 1 है? क्या मेरे पास थीटा 2 है? क्या सॉल्व हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना बनता, यार इतना क्या टाइम लगा रहे हो यार। देखो सुनो, सुनो, आगे मेरे को रिजल्ट भी बताना है ना। सुनो देखो, बी लिखता हूँ मैं, बी क्या, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, बोलो कितना,
डी बोलो कितना, पाई आर बाय एन, यहाँ एन लिख दूं, पाई आर बाय एन, पाई आर बाय एन इंटू कॉट पाई बाय एन इंटू कॉट पाई बाय, यही तो होगा, अरे पक्का यही होगा, यही होगा, इंटू साइन ऑफ साइन अल्फा बाई 2, सॉरी साइन अल्फा बाई एन प्लस साइन अल्फा बाई एन, 2 साइन अल्फा बाई एन इंटू 2 साइन अल्फा बाई, क्या यही होगा, हाँ यार सॉरी पाई बाय एन ना, पाई बाय एन, क्या यही होगा, अरे पक्का यही होगा, ऊपर साइन अल्फा बाई एन, नीचे कोट पाई बाई एन, कोट क्या होता है, कोस बाय, कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ आया ना क्वेश्चन, ओके। इसको एक काम करो, टेन में चेंज करो, साइन और टेन में चेंज कर लो, हो जाएगा, अरे साइन और टेन में चेंज हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो अगर मैं इसको साइन और टेन में चेंज करता हूं, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, म्यू नॉट आई एन अपॉन में 4 पाई स्क्वायर आर, 4 पाई स्क्वायर आर, ये तो अलग, ये तो अलग, और ये 2 भी अलग, तो ले दे के नीचे 2 बच जाएगा ना, यहां 2 लिख दूं, यहां 2 लिख दूं, यही होगा, अरे पक्का यही होगा, ओके जी। सोच के देखो ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन, tan पाई बाई एन इंटू, ठीक है जी। तो मैं क्या लिख देता हूं, tan पाई बाई एन, tan पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाय, साइन पाई बाय, tan पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन, क्या मेरी बात समझ आ रही है। अब सोच के देखो, जो एन साइडेड पॉलीगॉन है, जो मेरा एन साइडेड पॉलीगॉन था, मान लो कुछ भी साइड थी इसमें, ऐसे आ गया ना, ये एन साइडेड पॉलीगॉन में n इज इक्वल टू n टेंड्स टू इन्फिनिट करा दूं, मैं n टेंड्स टू इन्फिनिट कर, तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा ना बेटा, n टेंड्स टू अगर इन्फिनिट करा दूंगा सर्कल बन जाएगा। अरे n टेंड्स टू अगर एक कोई भी n साइडेड पॉलीगॉन है और n टेंड्स टू इन्फिनिट है, n टेंड्स टू इन्फिनिट है, तो सर्कल बन जाता है, सर्कल बन जाता है। तो इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिट कर दूंगा, इसमें अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिट कर दूंगा तो क्या सर्कल बन जाएगा, क्या सर्कल बन जाएगा। कैलकुलेशन पीछे जो करी वो सही है, एक बार कैलकुलेशन देख लो, क्या कह रहा है, 0 थोड़ी आ जाएगा, एक n कम है, ये एक साइड का है ना, इसको मैं पूरे को n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, n स्क्वायर हो जाएगा ना, ये n स्क्वायर हो जाएगा ना। अब सोच के देखो मैं क्या करता हूं, देखो सुनो, अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिट करूंगा मैं अभी ना, n टेंड्स टू इन्फिनिट करने से पहले इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू tan पाई बाई n अपॉन में पाई बाई n, साइन पाई बाई n अपॉन में पाई बाय, अपॉन में पाई बाय n टेंड्स टू इन्फिनिट करो, क्या बनेगा ये दोनों 1 हो जाएगा। तो b कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय, म्यू नॉट आई बाय, सर्कल पे अपने आप आ गया ना, क्या सर्कल पे अलग से प्रूफ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, म्यू नॉट आई बाय 2r, तो सर्कल पे कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय, क्या मेरी बात समझ आई है, क्या एन साइडेड पॉलीगॉन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अरे वापस रिपीट करा देता हूं, पहले मैंने क्या बोला कि एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 2 पाई आर, एक वायर की लेंथ कितनी है 2 पाई आर, 2 पाई आर लेंथ की वायर है, उस वायर से मैंने एक एन साइडेड पॉलीगॉन बनाया है, उस वायर से मैंने एन साइडेड पॉलीगॉन बनाया, तो वहां से मेरे को समझ आया कि अगर मैं क्या करूं, अगर एक साइड का निकाल के एन से मल्टीप्लाई कर लूं, एक साइड का निकाल के एन से मल्टीप्लाई कर लूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, पूरे एन साइडेड पॉलीगॉन का बी आ जाएगा कहां पे, सेंटर पे, कहां पे, सेंटर पे, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, 2 इक्वल एंगल दिखे, 2 इक्वल साइड दिखी, tan थीटा से d निकाल लिया, θ1 θ2 मेरे पास था, थोड़ा रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद में क्या आया कि अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिट, मतलब अगर सर्कल के लिए अगर मैं निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r। क्या मेरी बात पल्ले पड़ी है, कोई दिक्कत है, मुझे लगा नहीं तुमको आया, अरे आया कि नहीं आया, पक्का आया, लिख लो। ये किसका है, सर्कल का है ना, सर्कल का, ये सर्कल का सेंटर पे, ये किसका है, सर्कल का उसके सेंटर पे, सर्कल का उसके सेंटर पे, ठीक है। तो मेरे को याद हो गया, मेरे को क्या याद हो गया कि अगर मैं सेंटर की बात, सॉरी सर्कल की बात करूंगा, मैं अगर किसकी बात करूंगा,
सर्कल की अगर बात करूंगा, सर्कल की बात अगर मैं करूंगा तो सर्कल की जैसे ही बात करूंगा तो उसके सेंटर पे मुझे क्या पता है, उसके सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है, और वो कितना है, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r, कांस्टेंट ही है। डिपेंड किसके कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आर चेंज होगा, सेंटर के सर्कल के सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। डिपेंड किसी पे कर रहा है, ओनली डिपेंड्स ऑन आर एंड आई। आई तो वैसे कांस्टेंट ही रहेगा। ओके जी, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे सुनो। आगे यहां तुमको पता है, यहां तुमको पता है, यहां तुमको पता है, लेकिन ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, क्या इस एक्सिस पे तो चेंज होगा ना। इस एक्सिस पे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, इस एक्सिस पे मैं आगे बढ़ गया, इस एक्सिस में आगे बढ़ गया, तो क्या मेरा सर्कल से डिस्टेंस दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना। यानी एक्सिस पे कांस्टेंट, सिर्फ आर पे डिपेंड, दूरी पे भी डिपेंड करेगा, सिर्फ आर पे डिपेंड नहीं करेगा, दूरी पे भी डिपेंड। क्या मेरी बात समझ आई है? तो अब मैं क्या करता हूं, अब करता हूं कि मैं एक्सिस पे निकालना चाहता हूं। क्या तुमने सेंटर के सर्कल पे निकाल लिया, क्या तुमने सर्कल के सेंटर पे निकाल लिया, सर्कुलर वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे तुमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, और कितना आया, म्यू नॉट आई बाय, म्यू नॉट आई बाय, म्यू नॉट आई बाय, म्यू नॉट आई बाय। ठीक है जी, अब मैं एक्सिस पे निकालता हूं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप। ठीक है जी, ठीक है, देखो समझते हैं। मैंने क्या लिया, एक लूप लिया ना, मैंने एक लूप लिया, मैंने एक लूप बनाया, इसकी एक्सिस क्या यही होगी, एक्सिस समझ आ रही है मैंने कैसे बना दी, थोड़ी टेढ़ी बना दी। क्या तुमको एक्सिस समझ आ रही है कैसे बना दी? अरे पक्का समझ आ रहा है कि एक्सिस मैंने कैसे बनाई है? ये एक्सिस ऐसे ऐसे, ये मेरा सर्कल है और ये एक्सिस। उससे पहले ना एक बात सोच के देखो, उससे पहले मैं तुमको एक बात विजुलाइज कराना चाहता है, चलो बाद में करा देंगे, है ना, 1 मिनट रुक जाओ। अब सोच के देखो, अगर मैं एक डीएल एलिमेंट लेता हूं, मैंने एक डीएल एलिमेंट लिया, मैंने डीएल एलिमेंट लिया, मेरे को एक्स डिस्टेंस पे निकालनी है, मेरे को एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे निकालनी है, एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे निकालनी। अरे पक्का क्या? तो इस पॉइंट से डीएल की दूरी, अरे छोटे छोटे सारे डीएल का इंटीग्रेट मानना पड़ेगा ना, इतना तो समझ आ ही रहा है। अरे इतने इंटीग्रेशन करने के बाद में ये तो समझ आ ही रहा है, पक्का क्या? ओके, क्या ये डी होगा? सोच के देखो, वही डी होगा ना, वही डी होगा। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोलता है? बायोट-सावर्ट लॉ बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर, वो क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर वेक्टर का। क्या मेरी बात समझ आई है? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को, अरे हेल्प तो इसी की लेनी पड़ेगी, हेल्प तो इसी की लेनी पड़ेगी। मैं डीएल पता होना चाहिए, मेरे को आर पता होना चाहिए, और कुछ नहीं, मेरे को डीएल और आर देखना है, मेरे को डीएल और आर देखना है। सोच के देखो, अगर ये लूप है, ये क्या तुमको लूप दिख रहा है? क्या तुमको लूप दिख रहा है? इस लूप में डीएल ऐसे होगा, क्योंकि आई ऐसे जा रहा है ना, डीएल ऐसे होगा, और आर कुछ ऐसे होगा। अरे आर कुछ ऐसे होगा, तो डीएल क्रॉस आर किस तरफ आएगा? डीएल क्रॉस आर किस तरफ आएगा? ये डीएल, ये आर, ये डीएल, ये आर, तो कुछ ऊपर की तरफ, कुछ ऐसा ही आएगा। अरे क्या मेरी बात समझ आई है क्या? अरे डायरेक्शन समझ आ रही है? अरे बात समझ आ रही है? ये कितना, ये 90, ये कितना, ये 90, इतना समझ आया, डायरेक्शन पता पड़ गई। अब सोच के देखो, अगर मैं लूप पे घूमूंगा, तो क्या बी की डायरेक्शन चेंज होगी, सेम रहेगी? बी की डायरेक्शन चेंज होगी। अरे बी की डायरेक्शन, हाँ ये समझ आया, बी की डायरेक्शन चेंज होगी, बी की डायरेक्शन चेंज। सोच के देखो, मैं नीचे वाले पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे मैं नीचे वाले इस पॉइंट पे आ गया, तो बी की डायरेक्शन सोच के देखो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो तुमको क्या लग रहा है कि बी के कौन से कंपोनेंट जुड़ जाएंगे? बी के हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, बी के हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे।
तो अगर मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये कितना, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो b का, यानी अगर मैं b नेट लिखता हूं, b नेट लिखता हूं, तो वो कितना आएगा, b इंटू b इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू साइन थीटा। अरे कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट, तो b कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ आई है क्या? बी नेट तो यही होगा ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर जाएंगे ना, तो 90 डिग्री माइनस थीटा वाले के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। अरे पक्का क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। अब बी लिखता हूं, अब मैं बी लिखता हूं। अब बात आती है बी लिखने की। सोच के देखो, अगर ये सेंटर की, इसकी सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है, ये x है, तो ये साला r होगा कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। और अगर इस थीटा से देखूं तो वो कितना होगा? अगर मैं ट्राइंगल से देखूं, एक्स सेक थीटा, एक्स सेक थीटा भी लिख सकते हैं ना इसको, एक्स सेक थीटा, और मैं लिख रहा हूं इसको स्मॉल आर, मैं लिख रहा हूं इसको स्मॉल आर। तो तुमको टर्मिनोलॉजी समझ आ रही है? स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर मेरा डी है, स्मॉल आर मेरा डी है। ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ लूप, रेडियस ऑफ लूप। एक्स क्या है? एक्स उस पर डिस्टेंस। अगर ऐसे मेरा लूप है, ये एक्सिस है, तो यहां से एक्स डिस्टेंस में मैं निकाल रहा हूं, ये एक्स है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। ये समझ आया है क्या? टर्मिनोलॉजी समझ आ रही है क्या? बात मेरी पल्ले पड़ रही है, याद हो रहा है धीरे धीरे? ठीक है जी। वो बी लिखना है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। बी लिखना है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? ये। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। क्या करूं? बायोट सावर्ट लो। अरे बायोट सावर्ट लो। अब सोच के देखो, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना? डीएल और आर के बीच में एंगल 90। सोच के देखो, ये डीएल, ये आर, ये डीएल, ये आर, ये डीएल, ये आर, 90 डिग्री। अरे टेंजेंशियली होगा ना, अरे डीएल टेंजेंशियली होगा ना। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो डीएल और आर के बीच में अगर एंगल 90 है, तो मैं अगर यहां से क्या लिख सकता हूं? मैं यहां से लिख सकता हूं कि म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन, सॉरी साइन 90 ना, साइन 90 हो जाएगा ना, ये साइन 90 हो जाएगा ना, अपॉन में आर का क्यू, ये एक से एक कट जाएगा। क्या बात समझ आई है? तो साइन 91, साइन 91, साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे पक्का क्या? तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर, डीएल बाय आर स्क्वायर इंटू साइन, सॉरी 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 साइन थीटा ना। ठीक है जी। तो ये क्या, देखो सुनो, ओके सुनो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल आर साइन 90, साइन 90 बाय आर स्क्वायर। ओके, अरे पक्का। अभी बी यहां रख देता हूं, ये बी यहां रख देता हूं। सोच के देखो, अगर मैं बी अलग से लिख लूं, यहां लिख लो ना यार, बी लिख लो, बी लिखो, तो म्यू नॉट आई बाय, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल अपॉन में आर वेक्टर। ओके, और अगर मैं बी नेट लिखूं, बी नेट लिखूं, बी यहां लिखना पड़ेगा, बी, चलो बी यहां पे थोड़ा लिख लेते हैं ना, आर स्क्वायर, आर क्या, इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पर आर स्क्वायर का स्क्वायर, बी, अब बी लिखना पड़ेगा ना, बी क्या, बी लिख दिया। बी क्या है? म्यू नॉट आई बाय, म्यू नॉट आई बाय, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा। अब साइन थीटा सोच के देखो क्या होगा, आर बाय दिस, आर बाय स्मॉल आर, आर बाय स्मॉल आर, आर बाय, तो सोच के देखो, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू रख दूं तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी आर बाय स्मॉल आर, आर बाय स्मॉल आर, और स्मॉल आर का स्क्वायर पहले से था तो आर क्यूब, अरे फिर से आर क्यूब, अरे पक्का, इंटू डीएल, इंटू डीएल। अब आर क्यूब क्या हो जाएगा? इसका क्यूब, इसका क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर डीएल वेक्टर अपॉन में अंडर रूट, सॉरी
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या ये बात समझ आई है? अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब क्या करना है इसको इंटीग्रेट। सोच के देखो म्यू नॉट वेरिएबल है क्या? आई वेरिएबल है क्या? 4 वेरिएबल है क्या? पाई वेरिएबल है क्या? आर वेरिएबल है क्या? एक्स वेरिएबल है? बेटा एक्स नहीं है वेरिएबल, सोच के देख, नहीं है। एक्स फिक्स डिस्टेंस है ना, मैं तो फिक्स एक पॉइंट फिक्स डिस्टेंस पे है ना। एक्स हमेशा वेरिएबल हो ऐसा जरूरी? अरे एक्स कहाँ वेरिएबल है बता, एक्स कहाँ चेंज हो रहा है? अरे एक्स वेरिएबल है क्या? एक्स आते वेरिएबल, कई बार एक्स कांस्टेंट भी होता है यार। एक्स वेरिएबल, आर वेरिएबल नहीं है, सिर्फ डीएल वेरिएबल है। डीएल वेरिएबल है, बाकी सारा मसाला बाहर, डीएल को करता हूं इंटीग्रेट। अरे बाकी सारा मसाला बाहर, डीएल को कर दूं इंटीग्रेट, तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ऊपर एक आर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल और डीएल की 0 से 2 पाई। ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। ये 2 पाई 4 पाई को काट देगा तो नीचे आ जाएगा एक 2, ऊपर आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप इज गिवन बाय म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। रात को 2 बजे भी याद होना। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या पक्का समझ आया है? क्या इसमें प्रूफ में कोई गड़बड़ है? क्या तुमको कोई पार्ट नहीं समझ आया है तो अभी बोलो। अरे पक्का? अरे किया क्या? वापस याद करवा देते। किया क्या? सुन ले प्लीज सुन ले। ओके, ये एक्सिस पे एक पॉइंट से डीएल की डिस्टेंस आर, ये कैपिटल आर। तो किया क्या? मैंने पहले डायरेक्शन देखी, डायरेक्शन कुछ ऐसे आई और ये डायरेक्शन कुछ ऐसे घूम रही थी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो गए, सिर्फ अलोंग द एक्सिस वाले बचे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो गए और सिर्फ अलोंग द एक्सिस वाले बचे। ठीक है जी। और अलोंग द एक्सिस में एंगल था 90 माइनस थीटा, इसलिए बी नेट जो होगा वो क्या होगा? बी साइन थीटा। अब मैंने बी लिखा, बी क्या होगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर वेक्टर का क्यूब। अब तुमको डीएल और आर के बीच में एंगल कितना? 90। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना? 90। तो डीएल आर साइन थीटा, साइन थीटा 1, साइन थीटा 1। अब तो बी नेट बचा कितना? बी नेट बचा ये बचा है ना, ये बचा। अरे ठीक है, साइन थीटा को मैंने लिख लिया कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। आगे कैलकुलेशन। अब मेरी बात समझ आई क्या? अरे लिख लोगे क्या? बिना देखे उतार। बिना देखे उतारें, कोई दिक्कत है तो पूछें। लिख लिया? देखो सुनो, बात करता हूं मैं इसकी बात करते हैं ना, इसकी। अगर मैं इसकी बात करूं तो सोच के देखो, अगर मैंने पॉइंट इस तरफ लिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आया? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आया? इस तरफ आया। पॉइंट उस तरफ लेके देखो, देखते। अरे मेरे को, अरे एक्सिस तो इधर भी है, या एक्सिस एक ही तरफ होती है, तो मेरे को पूरी एक्सिस का ज्ञान होना। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि मैं कर क्यों रहा हूं ये? पक्का पूरी एक्सिस पे देखूंगा ना बेटा। ये एक्सिस बनाई, ओके। अब इस पे देखो, इधर पॉइंट लिया मैंने इधर पॉइंट लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने देखा होगा, इधर आते डायरेक्शन बदल जाती थी। अगर तुमने ढंग से पढ़ा हो तो लूप के इस साइड आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरफ, सेंटर से दोनों इस तरफ होता है ना, सेंटर से दोनों इस तरफ होता है। ये देख लेते क्या होता है, इसका देख लेते क्या होता है। सोच के देखो, डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये आर, ये डीएल, ये डीएल, ये आर, डीएल, ये आर, ये डीएल आर, डीएल आर, नीचे इस तरफ। सोच के देखो, नीचे वाले से करूंगा तो ऊपर आएगी। पक्की बात? अरे पक्की बात। फिर से परपेंडिकुलर वाले कैंसिल हो जाएंगे और डायरेक्शन कुछ इसी तरफ आएगी।
और डायरेक्शन तब तक इस तरफ आएगी जब तक आई की डायरेक्शन चेंज ना हो। सोच के देख, तो आई की डायरेक्शन उल्टी ले, आई की डायरेक्शन उल्टी ले, आई की डायरेक्शन उल्टी ले, तो ये डीएल, ये डीएल, ये आर, अब की बार इस तरफ आएगा, अब की बार इस तरफ आएगा। आई चेंज कर दिया तो इधर आई चेंज करके देख ले, आई आई आई, ये आई, ये आर, ये आई, ये आर, नीचे, अरे नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू ए लूप तभी चेंज होगी जब आई की डायरेक्शन से, जब आई की डायरेक्शन से। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तू लूप के इस तरफ आ जाता है तो, लूप के उस तरफ आता है तो, क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे क्या पक्का समझ आ रहा है? अब इसकी डायरेक्शन देखने के लिए बड़ा ही आसान रूल है, तुमको हर बार डीएल क्रॉस आर करने की कोई जरूरत अपन बताएगा। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। कौन बताएगा? मैं बताऊँ। देखो, माना कि आई की डायरेक्शन कुछ ऐसे थी, आई की डायरेक्शन कुछ, अब तुमको ये तो पता ही है कि आई की डायरेक्शन जब तक चेंज नहीं होगी तब तक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज। तो आई की डायरेक्शन से कोई लिंक बनाते हैं इसका, और आई की डायरेक्शन में अपन क्या बनाते हैं, बना के दिया हुआ ये लोगों ने। लिंक क्या है कि कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे बोलो, डल रेस्पॉन्स, अरे डल रेस्पॉन्स। कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, कर्ल your fingers in the direction of, and thumb will give you the direction of, and thumb will give you the direction of, लिख ले अपनी भाषा में। Curl your fingers in the direction of I, curl your fingers in the direction of I, and thumb will give you the direction of magnetic field। अब देखो सुनो, देखो सुनो सुनो सुनो, ये I कुछ ऐसा था, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इस तरफ, I उस तरफ होगा। समझ आ रहा है? लिख लो। Curl your fingers in the direction of current and thumb will give you the direction of magnetic field. Curl your fingers in the direction of current and thumb will give you the direction of magnetic field. अरे बड़ा ही आसान है। तो जब स्ट्रेट वायर की बात आएगी तो कौन सा रूल अप्लाई करेगा? पाम रूल। स्ट्रेट क्या क्या होता है? मुंह नहीं खुल रहा तेरा? स्ट्रेट वायर में कौन सा रूल? पाम रूल। अरे स्ट्रेट वायर में कौन सा रूल? और यहां कर्ल योर फिंगर्स, यहां कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स रूल। ठीक है, यहां कौन सा रूल? कर्ल योर फिंगर्स रूल। ठीक है जी। क्या डायरेक्शन देख रही आ गई? स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला याद है? बोल इनफिनिट स्ट्रेट वायर का। टू पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, सेमी इनफिनिट का म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय, और फाइनाइट लेंथ वाले का म्यू नॉट आई बाय साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, वो याद है। सर्कल का याद है, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r। सर्कुलर लूप के एक्सिस पे कितना? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय। जिसको भी फॉर्मूला याद नहीं होगा उसको टंगा दिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बोल सर्कुलर लूप के एक्सिस पे फॉर्मूला बोल। क्लास से बाहर निकल जा बिना बोले। सर्कल के सेंटर पे हाँ क्या? अरे यार पीयर प्रेशर डाल तो नहीं आता। इसको कैसे याद रह गया? उसको फिर भी आता है ना, जो और वीक मैग्नेटिक। अब यार ये क्या बात हुई? अब थोड़ी वीक है, अभी भी वीक रहेगी। बोल सेंटर पे सेमी इनफिनिट वायर। अरे वो मतलब एक तो 90 होगा, एक तो 90 होगा। क्या नहीं
एक 90 होगा कि 0 होगा? हाँ, एक 0 होगा। तो बोल फिर। 0 होगा तो sin थीटा नहीं आएगा। वाह, 1 आएगा तब वो मल्टीप्लाई जिसको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, देखो सीधी बात, पहली बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली बात तो फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। मेरी बात नहीं समझ रहा क्या तू? फॉर्मूला नहीं याद होएगा तो क्या टट्टू समझ लेगा, और समझ के कर भी क्या लेगा? समझ के क्या कर लेगा? जब मैं कहीं से कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था एक बार, मैं क्या कर रहा था, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था। अब इकोनॉमिक्स इज ए लॉजिकल सब्जेक्ट है ना, वो लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो बात ये थी कि आत्मनिर्भर भारत एक स्कीम आई थी ना, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत में क्या क्या रिफॉर्म्स आए? आत्मनिर्भर भारत वाज कैरिड आउट बेसिकली फॉर बूमिंग द मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इंडिया का, वो उसका जीडीपी में शेयर बहुत कम था, सर्विसेज में बहुत ज़्यादा था। सर्विसेज का शेयर बेसिकली बहुत ज़्यादा है। तो सोच के देख, पहले 10 साल पहले भी टीवी 15,000 का आता था, और आज भी टीवी 15,000 में डिसेंट टीवी मिल जाता है। अरे उस टाइम आता था, उससे तो बेटर ही मिल जाता है आज, समझेगा? यानी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की कॉस्ट बढ़ी नहीं, लेकिन सैलरीज बढ़ी है लोगों की, यानी सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ी है। तो आत्मनिर्भर भारत एक स्कीम आई, कोरोना में आई थी। तो उसमें क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया का, उसकी आप कैसे भी करके क्या बढ़ाओ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो रोल है या का जो पार्ट है वो जीडीपी में बढ़ाओ। मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जीडीपी में पहले 10% कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो उसको आप 25% तक ले जाओ। ये पहले था कि 2017 तक हम 25% ले जाएंगे, फिर वो नहीं हुआ, फिर 2020 तक ले जाएंगे, फिर वो भी नहीं हुआ, फिर 2025 तक ले जाएंगे, 25 भी आ गया, अभी तक नहीं हुआ। समझ रहे हो क्या? नहीं ले जा पा रही, लेकिन दे आर ट्राइंग। तो उसमें कुछ स्कीम्स थी कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, कि छोटे बिजनेस वालों को लोन जल्दी अप्रूवल दे दो, ये कर दो, इजी अवेलेबिलिटी लेबर कर दो, स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर दो, ये कर दो। अब वो याद तो हो गया, मतलब समझ आ गया, हम उसका क्वेश्चन करने बेटा वो लिखा नहीं गया। यानी समझ आने में और याद करने में फर्क है। समझ तो मेरे को आता है। अब मैं तेरे को बोल दूं कि आत्मनिर्भर भारत में अगर मैं क्या करूं कि स्मॉल बिजनेसेस को लोन दे दूं, स्मॉल बिजनेसेस को इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन करा दूं मैं, कि लोन इज इजीली अवेलेबल, लोन इज इजीली अवेलेबल, तो क्या होगा? इससे आत्मनिर्भर भारत का जो मॉडल है वो ग्रो करेगा, डिमिनिश करेगा? ग्रो करेगा। अब ये समझ तो आ रहा है, याद भी तो होना चाहिए ना वहां कि लोन देना है। वैसे समझ तो तेरे को आ गया। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? इसमें समझने वाली कोई बात है क्या? भी याद ही रखना पड़ेगा, हार्श रियलिटी याद रखना ही पड़ेगा। कितना लॉजिकल सब्जेक्ट हो, ये चीजें याद रखनी पड़ती है। तो मैं वापस रिवाइज करा देता हूं। मैंने पहले वायर पढ़ाया था, तो वायर की वजह से माना कि ये थीटा 1, ये थीटा 2, तो मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यूनोट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अरे क्या बात समझ आई है? इसको सेमी इनफाइनाइट कर दूंगा, तो पॉइंट यहां आ जाएगा, 1 0 1 90, 1 0 90 तो यही बच जाएगा। अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूंगा तो ये 2 पाई डी बच जाएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? इसके बाद मैंने सर्कल पढ़ाया। सर्कल के सेंटर पे कितना? म्यूनोट आई बाय 2r, और सर्कल की एक्सिस पे लिखा हुआ है, अब सोच के देखो, अब ये बात सोच के देखो कि मैं ये सर्कल की एक्सिस पे है। अरे सर्कल का सेंटर भी सर्कल की एक्सिस पे ही होता है। तो मेरा जो म्यूनोट आई बाय 2r था, वो यहां से भी आना चाहिए, सोच के देखो। x को 0 कर दो, ये आएगा। तो क्या जो पढ़ा जो समझा एकदम, क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे कभी तो आना बोलो। अरे पक्का सर्कल के सेंटर पे समझ आया है, सर्कल की एक्सिस पे समझ आया है। अब एक बात और सोच के देखें कि मैं इसका b वर्सेस x का ग्राफ बनाता हूं। अरे x क्या? एक्सिस पे डिस्टेंस, एक्सिस पे डिस्टेंस, और b क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे डिस्टेंस पे वेरी करेगा, और कैसे वेरी करेगा उसका ग्राफ बना लेता हूं मैं। तो b वर्सेस x का ग्राफ बनाते हैं। अरे ठीक है क्या? ये b वर्सेस x का ग्राफ बनाता हूं, ये b, ये x, b वर्सेस x का ग्राफ बनाते हैं। सोच के देखो, जब x 0 है, सोच के देखो मैक्सिमा तभी है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे छोटा तभी है। डिनोमिनेटर सबसे छोटा कब है? अरे x ही तो वेरिएबल है। इस ग्राफ के हिसाब से x वेरिएबल है, पहले वाला नहीं है, अलग।
समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? तो x को अगर मैं 0 पुट कर दूं मैक्सिमा वही है, और मैक्सिमा है कितना, म्यू नॉट आई बाय 2r। और जैसे जैसे आगे जाऊंगा वैसे वैसे b कम होगा, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वैसे वैसे b कम होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट पे 0 जाएगा ना, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट डाल दूं ये वैल्यू 0 हो जाएगी, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैल्यू, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये बना लो। क्या समझ आया? और ये वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय, क्या बात समझ आई है? मैक्सिमम सर्कल की या एक करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना हो सकता है, म्यू नॉट आई बाय 2r, और होता कहाँ है, सेंटर पे, और होता कहाँ है? क्या बात समझ आया है? क्या सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? क्या स्ट्रेट वायर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? मैंने यहाँ तक सर्कल और स्ट्रेट वायर करा दिया है, स्ट्रेट वायर के तो क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, अभी अपन सर्कल के क्वेश्चन करेंगे। ये लिख लो जल्दी से, ये बना लो, एक में, अरे 10 सेकंड लगेगी, बना ले इसको, जल्दी बनाओ। ठीक है जी, देखो सुनो 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 सुनो, अब मैं क्या क्वेश्चन कराता हूँ, नहीं क्वेश्चन कराते, ओके जी, ओके 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 ओके। ये आर, ये पूरा 2r, ये आर, ये 2r, ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट कुछ ऐसे चल रहा है, अरे ऐसे ही चलेगा करंट, मैंने नहीं चलाया, अपने आप ही चल रहा है ये, मैंने इसमें डायरेक्शन नहीं दी है, यही होगी। अब सोच के देखो, इसमें इसका फाइनल मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सोच के देखो पहले वाले की डायरेक्शन कितनी, किस तरफ, अंदर, दूसरे वाले की प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा, तो ऊपर वाले की वजह से देख लेता हूँ मैं ऊपर वाले की वजह से देख लेता हूँ। अरे बात समझ आ रही है? आधा सर्कल है तो इसमें क्या म्यू नॉट आई बाय 4r हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4r हो जाएगा। तो बाहर इसका देखता हूँ, इसका या फिर अंदर वाले का देख लेता हूँ एक बार, है ना, इसका अंदर होगा, इसका अंदर होगा, इसका अंदर होगा, तो म्यू नॉट आई बाय 4r अंदर, म्यू नॉट आई बाय 4r अंदर, और बाहर वाले का देखो तो म्यू नॉट आई बाय 4 इंटू 2r, ये बाहर, तो फाइनल आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 8r अंदर, म्यू नॉट आई बाय 8r बाहर, सॉरी बाहर, म्यू नॉट आई बाय 8r बाहर, म्यू नॉट आई बाय 8r। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या पक्का समझ आ रहा है? ओके जी, ये उतारो, उतार, उल्टा लिख दिया, हाँ वो उल्टा डायरेक्शन स्विच, हाँ वो एक ही बात है। वो क्वेश्चन लिख लो, इधर देखो, फिर कर लेना, इधर देखो, लिख लिया क्वेश्चन, देखो इधर देखो, ठीक है जी, इधर देखो क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये दो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ये दो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, और ये कुछ ऐसे जो आगे जाके बैंड हुआ हुआ है, ये एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर को बैंड किया हुआ है ना, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, करंट आई जा रहा है यार, डायरेक्शन ले, सोच के देखो, इसकी वजह से कैसे अंदर, इसकी वजह से, अरे पाम रूल से देखूंगा, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी अंदर, और उसकी वजह से भी अंदर, तीनों का ऐड होएगा, तीनों का ऐड होएगा। देखो मैं कर देता हूँ, ठीक है जी। अगर देखो इस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई सेमी इनफाइनाइट, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, तो 4 पाई डी कितना आर, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर अंदर, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर अंदर, प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 4 आर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, और इसका म्यू नॉट आई बाय 4, इसका म्यू नॉट आई बाय, क्या मेरी बात समझ आई है? अरे पक्का समझ आया है? म्यू नॉट आई बाय, ये फाइनल आंसर लिख लो क्वेश्चन सेट से।
म्यू नॉट आई बाय 4r। म्यू नॉट आई बाय 4r। एक देखो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आया हुआ है? जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सुनो, एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जब तक मैं ना बनाऊंगा बनाना मत इसको, है ना। जब तक मैं ना बना, पूरा ना बना लूँ तब तक बनाना मत। कोशिश करते हैं बनाने की, है ना। देख रहे हो, नजर लगा दी ना। नहीं नहीं, ठीक है जी। जब तक मैं पूरा ना बना लूं पेन मत चला लेना, बहुत धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, बनाने का लगेगा, सोच में क्या करना। माय गॉड, कि सर हम कैसे बनाएंगे, हैं ऐसा? तुम तुम्हारा जानो, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। अब ये वाली जो इनर जो रेडियस है ना, ये वाली जो इनर रेडियस है वो है r1, ठीक है जी। और ये जो बाहर वाली रेडियस है ये है r2, ओके। और मेरे को बताना है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड आउट फाइंड आउट फाइंड आउट फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ये करंट तो ऐसे ही बनेगा ना, ज्ञान ना पहले ढंग से सॉल्व करें। कर लिया, पक्का पक्का कर लिया। देखो सोच के देखो, ये वाले जो ये वाला ये जो है ये इनका तो जीरो होगा ना, इनका तो जीरो होगा ना। अरे स्ट्रेट वायर पे यहाँ पे पॉइंट ले लो, डीएल क्रॉस आर जीरो है ना, डीएल क्रॉस आर जीरो है ना। क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या? डीएल क्रॉस आर जीरो है, अरे डीएल क्रॉस आर जीरो है। तो अब चार ये पाई बाई 4 हो गया इसका एंगल, सोच के देख। पाई बाई 4 हुआ ना बेटा, बेटा है पाई बाई 4 हो गया ना, पाई बाई 4 हो गया ना। तो 4 तो पाई बाई 4 R2 वाले और 4 पाई बाई 4 R1 वाले, R1 वाले। तो क्या करूं? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक का बोलो तुम एक का बोल दो। म्यू नॉट आई बाय 4R, म्यू नॉट आई बाय 4R, म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट आई बाय 4R1 इंटू 4। क्या? हाँ मतलब तुमने क्या एक इसको सेमी सर्कल मान लेना, इसको सेमी सर्कल मान लेना इसको, वरना नीचे 16 आएगा ना। प्लस प्लस म्यू नॉट आई बाय 4R2 आंसर। अब ये जेई ने पूछा था, ये JEE कुछ हार्ड है क्या? अपने पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से कुछ बाहर नहीं आएगा, समझ रहे हो क्या? ये तुमने बात महसूस करी होगी PYQ करते टाइम, अपने पढ़ाई में से बाहर नहीं आ रहा। अरे
यार कई बार तो वैल्यू भी सेम आ जाती है, समझ रहे हो क्या? तो ये स्टाइल मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि जो तुम पढ़ रहे हो वही पेपर में आ रहा है ना। ये सब स्टाइल मारने के लिए नहीं हो रहा है, ये तुमको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि तुम जो पढ़ रहे हो वही पेपर में आएगा। हो सकता कॉन्सेप्ट तो सारे ही वही आएंगे, कॉन्सेप्ट हर कॉन्सेप्ट टच्ड आएगा, अनटच्ड कॉन्सेप्ट कोई भी, पक्की बात है, अनटच्ड कॉन्सेप्ट कोई भी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों, क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब वैल्यूज अलग आ सकती है, थोड़ा सवाल अलग बन के आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कॉन्सेप्ट ये उतार लिया, ये उतार लिया। देखो सुनो, अब मैं क्या करता हूं एक कॉन्सेप्ट है, अब मैं क्या कर रहा हूं, कोई आर्क ले रहा हूं, मैं एक आर्क ले रहा हूं, और ये आर्क क्या कर रहा है? ये सेमी सर्कल नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये मान लो थीटा एंगल सबटेंड करने वाला एक आर्क है सर्कल का, और इसकी रेडियस कितनी है? आर। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस कितनी है? मेरे को बताना है कि मैं अलग अलग थीटा, अरे यार थीटा डालूंगा अलग अलग तो क्या हो जाएगा? पूरा सर्कल बन जाएगा ना, 0 से लेके 2 पाई तक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो मेरे को थीटा के टर्म्स में चाहिए इसका मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। क्या? हाँ पढ़ के तो आएगा ही, बिना पढ़े क्यों आएगा? है इसमें भी दुख वाली बात है कि पढ़ के आ गया सर? हाँ म्यू नॉट आई बाय इंटू थीटा। अरे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू थीटा, गर्दन क्यों ला रहे हो? तुमको समझ नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा ना। अगर मैं 2 पाई डालूंगा तो पूरे सर्कल का हो जाएगा ना। सोच के देखो, ये सही लिखाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। थीटा है रेडियंस में, थीटा इज इन रेडियंस। 2 पाई डालो म्यू नॉट आई बाय 2 आर, म्यू नॉट आई बाय, क्या बात समझ आई है? क्या पक्का समझ आई है? ये लिख लो, और ये याद रखना कि एक आर्क का अगर मुझे निकालना पड़ जाए, अगर एक आर्क का मुझे निकालना पड़ जाए तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू थीटा, म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू थीटा। अब एक और क्वेश्चन करो, देखो अच्छा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। लूप कुछ ऐसा है मेरा ना, लूप कुछ ऐसा है। ये आई करंट कुछ ऐसे जा रहा है। अरे यार ये जेड में मैंने वायर भेजे, जेड में मैंने वायर भेजे, एक्स वाई में लूप बना दिया, जेड में वायर भेजे और एक्स वाई में। मेरे को इसका आंसर चाहिए आई कैप, जे कैप और के कैप में इसका आंसर चाहिए मुझे। हाँ वो सेंटर पे, यहाँ रेडियस आर, रेडियस आर। मेरे को एक आई कैप, जे कैप और के कैप में आंसर चाहिए। सोच के देखो, मैं करा देता हूँ। सुनो 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 कि ये के यही है, के यही है। तो अगर मैं पाम रूल से देखूं तो डायरेक्शन नीचे, इस वायर की भी नीचे, इस वायर की भी। क्या बात समझ आ रही है? उसका देखो, उसका भी अंदर, उसका अंदर, इन दोनों की, इसका नीचे कहाँ है? ये वायर में करंट देखो कैसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, करंट तो ऐसे आ रहा है ना। हाँ नीचे, इसका भी नीचे, इसका भी नीचे और उसका अंदर। तो ये तो समझ आ रहा है इन दोनों का आए तो आएगा तो बराबर, आएगा बराबर। और आएगा कौन सी डायरेक्शन में? माइनस के कैप, जे कैप माइनस, मैंने बोला के कैप माइनस के कैप। मैं बोलूंगा आई कैप, आई कैप, मैं बोलूंगा के कैप, के कैप। इन दोनों का आएगा माइनस जे में और उसका आएगा माइनस के में, उसका आएगा माइनस, अरे माइनस के वो है ना वो, अरे माइनस के वो है ना वो ही है ना माइनस के। तो इन दोनों का निकालो, इन दोनों का क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाय
4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, और डी क्या है आर इंटू 2 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, प्लस इसका कितना म्यू नॉट आई बाई 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर माइनस के कैप। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे पक्का समझ आया है? क्या ऐसा सवाल आया गलत नहीं? अरे यार ये वायर जो तुमको जे दिख रहा है ना, जे, इसको ऐसे ऐसे कर लिया करो, ऐसे है 2 वायर, ये वायर दो ऐसे जाके ऐसे लूप बनाया है, ऐसे जाके ऐसे लूप बनाया। क्या क्वेश्चन समझ में आया है? क्या मेरी बात पल्ले पड़ी है? लिख लो। ओह देखो सुनो, एक आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे, एक और क्वेश्चन करा देते। क्वेश्चन का नाम है जलेबी, क्वेश्चन का नाम है जलेबी, क्वेश्चन का क्या नाम है? और जलेबी कोई लड़की नहीं है, क्वेश्चन है, समझ रहे हो? ओके, लेकिन इसको लड़की की तरह लेना है, खुश होके, समझ रहे हो? देख रहे हो हाथ कैसे घूम रहा है मेरा? छूट गया थोड़ा सा, तुम्हारी नजर लग गई। ओके जी, पहला जो रेडियस है, पहला रेडियस है ना, पहला रेडियस थोड़ा ढंग से बना देते हैं। ये कुछ ऐसा है, तो सेंटर से पहले लूप का जो रेडियस है, डिस्टेंस है, वो है ए, और बाहर वाले लूप तक रेडियस है बी, बाहर वाले तक डिस्टेंस है बी, बाहर वाले तक है बी, और ये ए और बी के बीच में एन लूप्स है, ए और बी के बीच में एन लूप्स है। अरे यार एन लूप्स है। अरे जलेबी कि सर थोड़ा बाहर से मंगवा के खिला देते तो ज्यादा फील आता है, ऐसे लग रहा है तुमको भी है? पक्का क्वेश्चन कर ले, ठीक है? एन लूप से ए और बी के बीच में। अब क्या है, तुमको पता तो लग गया होगा कि हर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और सबकी डिस्टेंस अलग होगी, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। खट्टा, जलेबी के नाम पे खट्टा दे दिया, जलेबी के नाम पे खट्टा दे दिया। अब सोच के देखो, अब करना कैसे है मैं बताता हूं करना कैसे है। ये देखो, मैं एक्स डिस्टेंस पे जाके dx की एक विड्थ ले लेता हूं, dx विड्थ की एक, ओके जी, मैंने एक्स डिस्टेंस पे गया, dx विड्थ का एक पोर्शन ले लिया, dx विड्थ। अरे वो जलेबी पे वो डाली है, कुछ डालते हैं ना बढ़िया सा वो, लेकिन वो dx पे डाली बस, ठीक है, पूरे पे नहीं डाली। ओके, हाँ अब क्या करता हूं, अब क्या करना है मुझे कि b क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r होता है ना, वैसे तो म्यू नॉट आई बाय 2r होता है, और r कितना x, और n से मल्टीप्लाई करूंगा, n लूप है ना, अरे n लूप है ना, अरे पक्का ना, अरे पक्का। लेकिन ये तो होगा वैसे, लेकिन n लूप मेरे पास थोड़ी है, मैं तो dx विड्थ में देख रहा हूं ना, मैं तो सिर्फ dx विड्थ में देख रहा हूं ना। तो मान ले कि b माइनस a में n लूप्स है, तो 1 में कितने होंगे, n अपॉन में b माइनस a, तो dx विड्थ में कितने होंगे, n अपॉन में b माइनस a इंटू dx। इतने लूप होंगे भाई साहब, इतने लूप होंगे, अरे इतने लूप होंगे। अब मैं x डिस्टेंस पे गया, मैंने dx का एक एलिमेंट लिया, तो b क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2x इंटू n अपॉन में b माइनस a इंटू dx। अब क्या n वेरिएबल है, क्या b माइनस a वेरिएबल है, क्या 2 वेरिएबल है, क्या म्यू नॉट आई वेरिएबल है, क्या x वेरिएबल है। म्यू नॉट आई अप n अपॉन में 2b माइनस a
इंटीग्रेशन 0 से ए से बी, कहीं हमने तो बोल दिया था हाँ 0 से बी इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई एन 2 इंटू बी माइनस ए एल एन बी बाय आंसर। क्या मेरी बात समझ आई है, क्या मेरी बात समझ आई है? आज का लेक्चर होता है यहीं ख़त्म, आज का लेक्चर होता है यहीं ख़त्म। अरे पक्का, अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ आ रही है? कल ये सब पढ़ के आना है, क्वेश्चन भेजूंगा वो करके आने हैं, जो नहीं करके आएगा वो गया। जोर से बोल देता हूँ, जो नहीं करके आया वो गया, जो नहीं करके आया वो ओके बाय बाय।